सबसे पहले डिस्कस करेंगे वाई यू आर नॉट गेटिंग जॉब, ठीक है। उसके बाद रूट कॉज प्रॉब्लम क्या है जो जॉब नहीं मिल रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब ओपनिंग इन द इंडस्ट्री, क्या कर सकते हो करियर के लिए, और रेफरेंसेस। तो लोगों से पूछना कि जॉब क्यों नहीं मिल रही है, क्या लगता है क्या रीज़न आएंगे कि जॉब क्यों नहीं मिल रही है। कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा तो फिर वही है ना कि जिसकी लग रही है उसके अंदर क्या है ऐसा कि तुम्हारी नहीं लग रही थी। वो भी है। तो जो मैंने देखा वो ज़्यादातर लोग ये इस चीज़ पे आते हैं, और मैंने देखा 80-90% यहाँ पे आ जाते हैं। लैक ऑफ स्किल, बेसिक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, कि अब खुद ही की वो लैक कर रही है, राइट। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि कॉलेज से बाहर निकले हैं अभी तक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट पता नहीं कि कैसे करना है, कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है। कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, स्पेशली नॉट कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश। एंग्जाइटी, बेचैनी बढ़ जाती है उस टाइम। और फिर कुछ लोगों को लगता है लक फैक्टर, ठीक है। उसके साथ में कुछ एक लोग वो भी हैं जो ऐसा कहते हैं कि जॉब्स आर लेस एंड कैंडिडेट्स आर मोर। मैंने जो मेजरली सुना है लोगों से वो कम्युनिकेशन का ही सुना है। कम्युनिकेशन मतलब डिफरेंट फैक्टर्स हैं, पर ये लग रहा होगा कि ये 80-90% कवर कर देंगे जो भी लोग बोलेंगे, है ना। तो अगर हम इसके रूट कॉज पे जाएं कि रूट कॉज क्या था कि ये प्रॉब्लम बनी क्यों, तो एजुकेशन सिस्टम अभी हमने डिस्कस किया, क्या बनाता है आपको डिपेंडेंट, लो रिस्क टेकर। अगर आप कहोगे कि मेरे को ये करना है तो आपकी इन्वायरमेंट ये कहेगी इसमें रिस्क है क्यों कर रहे हो, ठीक है। डिपेंडेंसी आपको वो 10 तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। मतलब मैं इसलिए अब कह रहा हूँ कि तुम्हारा ये था ना कि ये सेशन उससे कैसे रिलेट कर रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि अध्ययन वे ऑफ लर्निंग उस ये दोनों चीज़ें कैसे रिलेटेड है, कि व्हाट इज़ मिसिंग इज अध्ययन वे ऑफ लर्निंग। तो डिपेंडेंसी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी ट्यूशन सेंटर में, अब आप डिपेंडेंट हो। आपको इंजीनियरिंग में कोई दूसरा चाहिए पढ़ाने के लिए, अब इंजीनियरिंग के बाद जॉब में अगर कोई स्किल जो लैक ऑफ स्किल है वो कौन करवाएगा, कोई दूसरा है जो आपको वो ठीक करवाएगा, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम ने आपको कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्किल कुछ नहीं दिया था, वो आप में लैक कर रहा है, आप यहाँ तक आ चुके हो। तो ये प्रॉब्लम 10वीं तक आ चुकी थी। 12th में जब आप गए तो आपने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक सब्जेक्ट ले लिया, और जहाँ से आप इंजीनियरिंग के रास्ते पे चढ़ गए और आज आप इंजीनियर बन गए हो, और जब आप आके इस डिस्कशन में बैठे हो मेरे सामने, ठीक है। तो जब आपने ये सारी इंजीनियरिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, जब आप यहाँ तक आ गए हो, तो बच्चे के पास या तो एवरेज स्किल है या नो स्किल है। मतलब जिस टाइप से भी कॉलेज, डिपेंडिंग ऑन जिस कॉलेज में गया होगा, उसके पास एवरेज स्किल है, नो स्किल है। उसके पास एवरेज आईक्यू है। एवरेज आईक्यू क्यों है, क्योंकि वो जब इंजीनियरिंग में भी गया था उसने इतनी पढ़ाई करी है, तो आईक्यू तो था ही, पर वो एवरेज आईक्यू था जिससे वो वहाँ तक पहुँचा हुआ है। अगर हाई आईक्यू होता तो वो उसी टाइप के इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँच गया होता, या तो कुछ ना कुछ अलग हो चुका होता, वो एटलीस्ट उस सेशन में नहीं बैठा होगा अगर हाई आईक्यू होता तो, ठीक है। लो कॉन्फिडेंस था जो आपके शुरू 10 तक हो चुका था, आगे और वो बढ़ता चला गया। लो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपकी इन्वायरमेंट ने आपको कहा आपको रिस्क नहीं लेना है। डिपेंडेंट ऑन अदर्स, जो आपको स्किल करवा देंगे। नो मैनेजरियल स्किल, मैंने आपको बताया आपको खुद मैनेज करना ही नहीं आता। हर कोई है जो दूसरा आपको बताता है कि आपको टाइमिंग कैसे करनी है, आप खुद तो मैनेजर कर नहीं पाते हो। यही वो रीज़न है कि इंडिया में हम ज़्यादातर सर्विस में लोग शुरुआत क्यों करते हैं, मतलब हम इतनी कंपनीज क्यों नहीं खोल रहे, क्योंकि हमने कभी मैनेजमेंट सीखा ही नहीं है ना। जब हम 6 साल 10 साल इंडस्ट्री में लगा लेते हैं तब हम वो मैनेजर स्किल्स सीखते हैं, और उसी के बाद हम कंपनी खोल पाते हैं। फॉरेन में लोग कॉलेज से निकलते ही कंपनीज खोल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको खुद करना पड़ता है। लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे तो इंडिपेंडेंट सिस्टम है, लोग प्रमोट करते हैं कि अपने बच्चों को 10वीं 12वीं के बाद बाहर भेज दिया वो पढ़ें। वो प्रमोट नहीं करते, एजुकेशन इतनी महंगी है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बातों को घुमा फिरा ऐसा दिया जाता है कि मतलब ही बदल जाता है। वहाँ पे बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो पढ़ाना, उसकी कॉलेज एजुकेशन, बच्चा बाहर जाता है उसको खुद ही अपनी अर्निंग प्लान करनी होती है, उस हिसाब से कॉलेज लेना पड़ता है। पेरेंट्स हाथ खड़े कर देते हैं, भाई हम नहीं करवा सकते। वो ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, पर ठीक है तू 10वीं तेरा 15 साल का हो गया, जा बाहर जाके काम कर। ऐसा नहीं हो रहा, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादातर लोग, ये हो रहा है वहाँ पर।
और इसीलिए उनको वो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्यूशन करने आते हैं, उनको पैसा प्लान करना आता है, टाइम प्लान करना आता है, और वो जल्दी कंपनी खोल पाते हैं। हम वेट करते हैं जब कुछ अच्छा सेटअप हो जाएगा तब, क्योंकि हमारी मैनेजरल स्किल नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम 10 तक आ चुकी है, मतलब मैं वो हाईलाइट करना चाहता हूँ कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है बस कुछ जो हमने पहली प्रॉब्लम डिस्कस की ये वो प्रॉब्लम है, पर ये तो तुमने आज दिखी है, इनकी रूट्स, इनके बीज तो बहुत पहले डल चुके थे, जो तुम्हें आज ये दिख रहा है। लैक्स एक्सपोजर टू कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, कैन नॉट सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। अगर एक बच्चे को आज वो सेशन में बैठा हुआ है, उसको कह दो भाई आज तू क्या कर सकता है मेरे लिए, मैं कस्टमर को कह रहा हूँ, फोकट अबाउट कंपनी जहाँ पे तेरी जॉब लगेगी, तो मेरे लिए क्या कर सकता है, तो मेरे लिए एक ड्राइवर लिख के दे देगा, मेरे लिए एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लिख के दे देगा, भाई मेरी परचून की दुकान है, मान ले मैं तेरे से सॉफ्टवेयर लिखवाना चाहता हूँ, तू एक वर्किंग सॉफ्टवेयर लिख के दे सकता है जिसको खुद 1 साल सपोर्ट करे, है इतना कॉन्फिडेंस? एक ब्राउज़र लिख के दे सकता है मेरे को, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर सकता है वो जो सामने बैठा है मेरे? कुछ नहीं। ठीक है, तो जब जो बच्चा इंजीनियरिंग से निकल रहा है वो ये है। अब आप खुद बताओ, ये मतलब मेरा ओपन सेशन क्वेश्चन रहेगा, अगर मान लो आप कंपनी के मालिक हो, आप ऐसे बच्चों को हायर करोगे जिसकी एवरेज या नो स्किल है, एवरेज आईक्यू है, लो कॉन्फिडेंस है, लो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, मैनेजर स्किल आती नहीं है, डिपेंडेंट औरों पे है, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल का पता नहीं है, रियल लाइफ प्रॉब्लम मेरे लिए कोई सॉल्व नहीं करेगा, आप ऐसे बंदे को हायर करोगे अगर आपका बिजनेस स्टेक पे हो तो? सबको बेस्ट ही चाहिए ना। फिर हम क्यों कहते हैं कि लो हमारी जॉब नहीं लग रही? हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं है जो हमारी जॉब लगे। फिर एक क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं हाथ खड़ा होकर, पर मेरे फ्रेंड की तो लग गई, वो भी मेरे जैसे ही था। यही आ रहा था दिमाग में वो भी तो मेरे जैसा ही था, वो भी यही सारी चीज़ों से था, उसकी तो जॉब लग गई, मेरी क्यों नहीं लग रही फिर? है ना? बताओ, साइकोलॉजी पढ़ने के फायदे हो रहे हैं। हाँ तो बताओ। उस पर आते हैं, थोड़ा रोक के रखो इस क्वेश्चन को, इसको आंसर करूँगा। मिसकंसेप्शन क्या है? लोगों को लगता है कि जब आपके पास 10 स्किल 50 स्किल होना वो ज़्यादा अच्छी होती है। एक्चुअल वर्ल्ड में अगर एक स्किल बहुत अच्छी हो तो वो अच्छी होती है। अगर आप देखोगे तो 1 साल वाले का रिज्यूमे और 10 साल वाले का रिज्यूमे एक जैसा होता है। 1 साल वाले को भी सब कुछ आता है, उसने जो सॉफ्टवेयर कभी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया उसे वो आता है। DB2, SQL, MS Access डेटाबेस वो आते हैं, C, Java, C#, .NET, जो उसने जहाँ हाथ लगा दिया वो उसे आता है। और 10 साल वाले को भी आता है क्योंकि उसने उतनी टेक्नोलॉजीज पर काम कर लिया होता है। ये जो 4-5 साल बीच वाले होते हैं इनको पता चलता है ये स्किल लिखनी नहीं है क्योंकि हमें आती नहीं है। तो ये मिसकंसेप्शन है जो वो चलते हैं। अब तुम्हारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं, रोकना मुश्किल हो रहा होगा कि जॉब क्यों नहीं लगी। पहले इंडस्ट्री की बात करते हैं। अभी तक अगर हम देखें हमने क्या बात करी है कि तुम किस लेवल से इंडस्ट्री में घुस रहे हो वो हमने डिस्कस कर लिया, जिसको देख के हमें बहुत खुशी तो होनी नहीं चाहिए कि हम इस स्किल के साथ इंडस्ट्री में जा रहे हैं। पर क्वेश्चन आता है फिर भी कुछ लोगों की तो इस स्किल के साथ भी जॉब लग जाती है, तो हमारी क्यों नहीं? राइट, ये हमारी इंडस्ट्री है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें मास रिक्रूटर्स हैं। हम किस स्केल पे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? एक्सपेक्टेड आईक्यू, कि जब वो कंपनी हायर करने आती है वो आईक्यू क्या एक्सपेक्ट करती हैं, स्किल क्या एक्सपेक्ट करती हैं। ये बहुत एक जेनरिक सेंस में किया गया, हम शायद उसकी बहुत बारीकी में चले जाए क्योंकि इंडस्ट्री में है, पर एक जो इंजीनियरिंग का बच्चा निकल रहा है उसके लिए इतनी डिस्टिंक्शन भी बहुत है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, मतलब एक्सपेक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जो जॉब प्रोफाइल, मार्केट शेयर कितना है, कितनी ऐसी जॉब है मार्केट में, सैलरी कैसी देते हैं ये। तो मास रिक्रूटर हैं जो कंपनीज एक बार जाती हैं कैंपस प्लेसमेंट करती है, ज़्यादातर लोगों को उठा लेती है। एवरेज आईक्यू एक्सपेक्टेड है, और ये कहाँ से निकल जाता है? कॉलेज प्लस आपके मार्क्स एवरेज आईक्यू उनको दे देते हैं। वो अगर थोड़ा सा एक अपना टेस्ट ले लेते हैं तो उनको पता चल जाता है। तो एवरेज आईक्यू एक्सपेक्ट करते हैं वो। एक्सपेक्टेड स्किल इज़ लो, वो नहीं चाहते कि उनको सी और जावा वाला ऑलरेडी बच्चा हो, कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसीलिए सिविल मैकेनिकल सब बच्चे आ जाते हैं क्योंकि उनको कोई स्किल की एक्सपेक्टेशन नहीं है, उन्हें आईक्यू एक्सपेक्टेड था जो उन्हें एवरेज मिल रहा है। रिस्क इन्वायरमेंट में एवरेज है, बहुत बच्चे को हायर करते हैं, जॉब लग जाती है तो लाइफ ईजी है। फ्लेक्सिबिलिटी है, 9 to 5 टिपिकल जॉब चलती हैं, थोड़े बहुत कभी कभी ज़्यादा भी रुकवा लेते हैं। मार्केट से ज़्यादातर जॉब ऐसी ही हैं, सैलरी एवरेज देते हैं लोग। अगली कंपनी आती है लीडिंग कंपनीज। ये स्टार्टअप्स भी हो सकती हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी हो सकती है, गूगल भी हो सकती है।
वो हाई IQ एक्सपेक्ट करती हैं, हाई स्किल एक्सपेक्ट करती हैं। रिस्क टेकिंग क्योंकि MNC हैं एवरेज रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी एवरेज रहती है, बहुत ही कम जॉब होती हैं ऐसी, पर सैलरी ज़्यादा मिलती है। कुछ होती हैं लोकल स्टार्टअप्स जिनका आपने सुना भी नहीं होता, बहुत ही सक्सेस स्टोरी होगी जो आपके पास कहीं पहुंची होगी, वो एवरेज IQ एक्सपेक्ट करती हैं क्योंकि वो ज़्यादा सैलरी दे नहीं सकते, अभी वो कंपनी शुरू हुई है, तो वो IQ एवरेज एक्सपेक्ट करेंगे, स्किल एवरेज एक्सपेक्ट करेंगे, पर वो हाई रिस्क जॉब है, आज कंपनी है कल नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत एक्सपेक्ट करेंगे, आज आपसे C में कोड लिखवा लेंगे, कल जावा में एक्सपेक्ट करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी आपसे बहुत सारी चाहिए, पर इनपुट एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको इतनी सारी चीज़ें आती हो, पर फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि कुछ भी सीख लें। बहुत ही कम मार्केट में ये वाली जॉब है, और सैलरी कंपेरेटिवली लेस होती है टू बिगिन विद, स्टार्टिंग में ज़्यादा वो देते नहीं, आपको हो सकता है 10,000 में शुरुआत करवाएं यहाँ से, ठीक है। फिर होती है कुछ जॉब फ्रीलांसर वाली जॉब है, जहाँ पे आप डायरेक्ट कस्टमर को कुछ सर्विस दे पाते हो या एज ए कंसल्टेंट काम करते हो। एवरेज IQ चाहिए, स्किल हाई चाहिए, जिस चीज़ को आप डायरेक्ट कस्टमर को देना चाहते हो, आप कहते हो मैं वेबसाइट डिज़ाइन कर दूंगा आपकी, तो आपको वो हाई स्किल चाहिए उस चीज़ में, ठीक है। हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए, आज काम है कल नहीं है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, रात भर बैठ के हो सकता है किसी का काम करना पड़े अगर अर्जेंट आ जाए तो। मार्केट शेयर थोड़ा कम है कंपेरेटिवली। सैलरी डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि इसमें आप पे है कि आप कितनी स्किल डेवलप कर पाए हो, कितने कस्टमर को रीच कर पा रहे हो। अब जब आप कहते हो कि जॉब नहीं है और मेरे दोस्त की लग गई है और मेरी क्यों नहीं लग रही है, वो इसलिए क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ इस सेगमेंट पर है, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जो हम इंजीनियरिंग करके जो हमारी वो फेज था एवरेज IQ, लो स्किल, लो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये वो सेगमेंट है जो उसको फुलफिल कर रहा है। बाकी दूसरों में ये काम करेगी नहीं, जो जिस टाइप से आप इंजीनियरिंग निकले हो। तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, ऐसा है कि जिस टाइप की जॉब आप ढूंढ रहे हो वो लेने वाले बहुत हैं, पर लोगों को नहीं पता है। 2 साल इंडस्ट्री में भी मतलब जॉब ढूंढते ढूंढते भी उन्हें नहीं पता होता कि ये वाली भी है, ऐसी भी जॉब है मार्केट में। क्या लगता है ऐसा? मतलब अगर आप गूगल की तैयारी करना चाहो, माइक्रोसॉफ्ट की तैयारी, तो जरूरी नहीं है ना आपको C और जावा सारी दिखानी होगी। अब C बहुत अच्छे से दिखा दो, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको अपने टाइप की कोई जॉब ढूंढनी है जो इनमें से कोई चीज़ आपकी करवा पाए। हमेशा मास रिक्रूटर में ठीक है इंटरव्यू देते रहो, पर अपनी स्किल डेवलप करो जिससे आप बाकी जो ये वाली जॉब्स हैं इनमें भी ले पाओ। आपको लगता है फ्रीलांसिंग में कोई काम पकड़ सकते हो, काम पकड़ो, काम करो। स्टार्टअप के साथ जुड़ो, कम सैलरी देते हैं पर आपकी स्किल डेवलप कराने में हेल्प करेंगी, क्योंकि वो रिस्क टेकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी हाई है, आपकी स्किल बहुत जल्दी डेवलप होगी वहाँ पे काम करके। अगर आप एक स्किल पे आपके पास टाइम है, एक स्किल को डेवलप करो, लीडिंग कंपनीज के लिए ट्राई करते रहो, पहले इंटरव्यू देते रहो उनके। बस इन मास रिक्रूटर के पीछे मत बैठो कि एवरेज IQ और लो स्किल को भी हायर कर लो। मेरे कुछ बच्चे हैं जो इसमें घुस जाते हैं, क्योंकि ठीक है इनके पास 50 जॉब थी, बच्चे लेने वाले 100 थे, कोई तो 50 जाएंगे ना, पर वो 50 बचे क्यों हैं? क्योंकि वो बाकी जॉब्स के लिए सूटेबल नहीं है, इसीलिए उनकी जॉब नहीं लग रही है। वैसा नहीं है मार्केट में जॉब नहीं है, हमारी कंपनी में जॉब है। विंडोज़ ड्राइवर डेवलपमेंट अगर ढंग से आती हो तो कर लो, फ्रेशर भी को भी ले लेंगे अगर उसे इंटरनल विंडोज़ का पता है तो। नहीं पता बच्चों को, क्योंकि कॉलेज में वैसा बच्चा तैयारी नहीं किया है। तो जॉब है जहाँ पे करने वाले बच्चे नहीं हैं, और बच्चे हैं जहाँ पे उनको जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि वो जो डिफरेंस था एजुकेशन सिस्टम को गैप ब्रिज करना था, वो तो उन्होंने किया नहीं। अब हम बात करते हैं स्किल, अगर डेवलप करने की बात करें, स्किल के लिए क्या चाहिए, ये बुक रखी है। अगर आपको C आती है तो आपको कुछ भी हो सकता है। 70-80 रुपये की ये किताब है, फ्री का कंपाइलर मिलता है नेट पे, कंप्यूटर तो सबके घरों में होगा ही। ये है रिसोर्सेज जो किसी को पढ़ने के लिए चाहिए। है कोई पढ़ेगा नहीं है मेरे पास। नहीं, मैं व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप कहते हो स्किल बिल्ड करने के लिए, आपको रहेगा मैं कहाँ जाऊँ, कौन मेरे को स्किल बिल्ड करवा देगा, क्योंकि फिर वो घूम फिर के बात वहीं आती है। अगर आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास कंपाइलर है, आपके पास C की बुक है, आपको क्या चाहिए और कोई चीज़ C पढ़ने के लिए? छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो कोई सॉल्व कर देगा, पर नहीं, कोई आपको चाहिए जो आपको पूरा कोर्स करवा दे, क्योंकि वहाँ से वो प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। तो फोकस ऑन जॉब बियॉन्ड मास रिक्रूटर्स, डेवलप स्किल। मास
रिक्रूटर से अलग जो जॉब्स हैं मार्केट में उनके लिए जाओ। अगर आपको शुरू में कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करना है तो टेक एनी जॉब अवेलेबल और पैरेलली अपनी स्किल बिल्ड करो। मतलब ये एक्शन आइटम है कि उनको क्या करना है। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि यहाँ 5 जॉब है वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। मतलब ये सिर्फ कंप्यूटर्स डोमेन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये मतलब हमारे लिए भी है। अगर मतलब मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्किल ही इतनी वो होती तो मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में जाती ना, मैं सॉफ्टवेयर के लिए क्यों स्ट्रगल करती। Why do all the B.Tech people target software engineer? हाँ तो वो इजी टारगेट है ना, ये इजी सारे टारगेट है जो civil मार्केट ये में टारगेट है और वाला रिटर्न ज़्यादा है। मैकेनिकल वाले तो मैकेनिकल में आप किसी कंपनी में जाके क्या मैकेनिकल काम करोगे, यहाँ पे एसी में बैठ के आप ज्यादातर लाइफस्टाइल अलग है ना। गवर्नमेंट सेक्टर की मिलेंगी आपको, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। एट फर्स्ट प्लेस मैकेनिकल ज्वाइन ही रॉन्ग रीजन से किया था बिकॉज वो जॉब करनी ही नहीं थी। हाँ ये क्या है, रॉन्ग रीज़न बहुत पहले से शुरू हो चुके हैं। फिर आती है बिल्ड कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, उस पर आएगा बट हाउ, ये भी थोड़ा सा ऐड किया जाएगा। एंड देन नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम। अब ये बात आती है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की प्रेजेंटेशन स्किल, मतलब वो तो मैंने बता दी रूट कॉज का है, पर ठीक है अगर कोई वहाँ तक ना सुने, आज के टर्म में अगर बात करो कि आपके पास रूट कॉज क्या है इन टर्म्स का, तो मैं ये कहता हूँ पहले इनके मतलब निकालो। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल। जैसे हमने शुरुआत में बात की, कम्युनिकेशन स्किल इज़ नॉट अबाउट हिंदी और इंग्लिश, इट्स अबाउट हाउ टू कम्युनिकेट योर आइडिया। वो होनी है, वो कैसे होगी, बाय कम्युनिकेटिंग ओनली। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास कभी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल नहीं हो तो होंगे थोड़ी ना, लाइफ में कम्युनिकेट तो कर ही रहे हो। तो यू हैव कम्युनिकेशन स्किल, इज जस्ट दैट यू डोंट नो इट दैट इट इज़ कम्युनिकेशन। आपके दिमाग में कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि हाँ जो एक फ्लुएंट इंग्लिश एयर होस्टेस या जो वो लोग बोल देते हैं वैसे वाली को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी जॉब में ज़रूरत नहीं है ना तुम इतनी फ्लुएंट कुछ भी बोलो या क्या करो। तुम्हारी जॉब रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेट योर आइडियाज, यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर आइडियाज, दैट्स इट। हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट यू हैव कम्युनिकेशन स्किल। नॉट हैविंग द कॉन्फिडेंस कि आई हैव कम्युनिकेशन स्किल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर कम्युनिकेशन स्किल। आप कहते हो प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, क्या प्रेजेंट करना है, पहले उसकी स्किल नहीं होती। प्रेजेंटेशन स्किल में रीज़न यही वो जो मैंने कहा कि आप कहते हो कि कॉन्फिडेंस, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस बिकॉज इट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वाई यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस। अगर आपकी स्किल होगी, कॉन्फिडेंस होगा तो कैसे भी हाथ रखो वो कॉन्फिडेंस ही शो करेगा ना। इन जितनी भी स्किल्स की हम बात करते हैं ना, उसके सबसे पहले नो योर सेल्फ, कि आपकी कौन सी स्किल है, हैव दैट कॉन्फिडेंस। वहाँ से शुरू करोगे तो ऑन नीड बेसिस आप कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो कम्युनिकेशन की सीख लो, प्रेजेंटेशन ठीक करनी है प्रेजेंटेशन सीख लो। पर प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप क्या पहनते हो क्या वो, मतलब वो भी उसके फैक्टर है, बट जस्ट नो इट। ऐसे मत रहो कि बस आपको ऐसा कहा है तो ऐसे ही करना है। स्टीव जॉब अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जाना जाता था, वो ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनता था और जीन्स में अपनी सारी प्रेजेंटेशन दी उसने। कंपनी की सारी लॉन्च उसने प्रोडक्ट लॉन्च खुद किए हैं और वैसे अटायर में किया, और इज़ नोन फॉर वेरी गुड प्रेजेंटेशन स्किल। तो बस ऐसे मत रहो कि ऐसा ही है ऐसा ही है। पहले आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज निकालो चीज़ों की कि तुम जो इस चीज़ की बात कर रहे हो उसमें क्या मिसिंग है। अगली चीज़ सबसे पहले ही आती है, इंग्लिश नहीं आती। एक मेजर सेक्शन है जिसको ये दिक्कत से कि इंग्लिश नहीं आती। ये मिसकंसेप्शन, फिर वही बात आती है रूट कॉज निकालो। मार्केट में ऐसी थिंकिंग क्यों है कि इंग्लिश नहीं आती और सारा करियर इसी की वजह से ब्लॉक है। बहुत लोग हैं इसीलिए उनका तो सब स्किल है। स्कूल्स में जाने की कोशिश करते हैं ना सब लोग की, वहाँ पे बच्चे को नर्सरी से इंग्लिश सिखा देंगे तो हमारा बच्चा आगे निकल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं मतलब एक्चुअली उनके थॉट नहीं है। एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि वो जानते बहुत कुछ है पर क्योंकि इंग्लिश नहीं आती इसी वजह से अटका हुआ है करियर। होगा देखिए होंगे हम रखो, मतलब मेरे 2-3 इंटरव्यूज इसी वजह से रहे हैं। हाँ, जबकि शायद अगर मौका मिले तो जो तुम्हारी कम्युनिकेशन की वो है उसमें तुम और अच्छे से बता पाओ, लेकिन वहाँ बैरियर ऐसा आ मैंने गया कई कि बार इंटरव्यू लिया है इंग्लिश में बच्चों के। बोलना। अगर बच्चे से हिंदी में थोड़ा कंफर्ट फैक्टर दे दो तो खटखट का आंसर दे देता है, इंग्लिश में कर दो तो अटकने लग जाता चुप हो है। जाता हमें है। लगता है जैसे टेक्निकल नहीं आता, टेक्निकल तो आता है उसे, इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा है पर टेक्निकल आता है। तो एक बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है, ये मेरे लिए अपने आप में एक अलग सेशन है जो मैं शायद ये जो टिपिकल जो बिज़नेस के लोग हैं और हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए भी ये सेशन करने वाला हूँ जिन्होंने ज़्यादा एजुकेशन नहीं करी, कि उनको आजकल लगता है कि पीटीए मीटिंग में नहीं जाना क्योंकि इंग्लिश में बात करेंगे और हम वहाँ पे जाके बेवकूफ़ दिखाई देंगे। चाहता कि उसके पेरेंट्स जाएं क्योंकि मम्मी को तो इंग्लिश आती ये है, पता है तुम्हें मेरी वो हो जाएगी इंसल्ट। पीटीए में नहीं जा रहे पेरेंट्स,
बहुत इंग्लिश बड़ी में, problem क्योंकि है। टीचर इंग्लिश में माय बात फ्रेंड इज अ करेंगे, टीचर सो पता है। तो मिसकंसेप्शन की शुरुआत कहाँ से है? क्योंकि बिकॉज इन इंडिया इंग्लिश मीन्स एजुकेटेड, जो कभी भी कोई फैक्टर होना नहीं चाहिए था। लैंग्वेज और एजुकेशन अलग चीज़ है, पर इंडिया में माना जाता है कि इंग्लिश में जब बोल रहे हो तो मतलब अब यू आर पढ़ा एजुकेटेड। लिखा है। तो जान लो कि ऐसा है, अगर हम क्रिप करते रहेंगे उससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जान लो कि ऐसा है, एंड देन नोइंग दिस प्रॉब्लम ट्राई टू सॉल्व इट। पर ये जान लो कि ऐसा होने वाला है। दो सॉल्यूशन है, या तो आप क्रिप करके बैठ रहे हो कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। जान लो ऐसा होना है आपके साथ, अब इसमें आगे क्या बढ़ सकते हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ, मैं कैसे बढ़ता हूँ। मान लो मैं किसी बैंक में गया, मैं पहले हिंदी में बात कर लेता हूँ, वो ध्यान ही नहीं देते हैं। एक बार उन्हें इंग्लिश में सुना दो तो वो सुन लेते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, इवन ये भी नहीं, इवन आप नॉर्मल वेंडर्स को देखो ना, सबवे वेंडर्स और ये जो वेंडर्स होते हैं, दे आर जनरली बायस्ड टुवर्ड्स दोट कि आई एम अशेम्ड टू स्पीक हिंदी टाइप लोग, है ना। हाँ होते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जान लो कि ऐसा होना है। वाले से करती है ना लेडीज बात, थोड़ी सी इंग्लिश बोलो तो मतलब उनको भी लगता है हाँ भाई पढ़ी लिखी है। हर तो जगह जान का लो है। कि ऐसा होना है, और इसको जानते हुए सोसाइटी में आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल इज इक्वल टू स्पीकिंग इंग्लिश। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है जो ये मिसकंसेप्शन है, जो लोग शुरुआत करते हैं कि इंग्लिश नहीं आती है, तो ये मिसकंसेप्शन है, पर इंडस्ट्री में मानी जाती है। दो इट्स रॉन्ग थिंग, बट ऐसा है, हो रहा है। इंटरव्यूअर्स डोंट थिंक लाइक दैट, दे डू। मैंने कईयों के, मैं मतलब एक इंटरव्यूअर से बात हुई थी, एक बच्चा सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, उनको पता है टेक्निकल, और ये हमारे कॉलेज की बात। अच्छा, और उसने, उस टीचर पर्टिकुलर इंटरव्यूअर ने, मतलब 3-4 लोग थे, उसने फाइट करी थी और उस लोगों से कि ये तो सीख लेगा ना, टेक्निकल तो इतना अच्छा दे रहा Skill है, तो सीख सीख लेगा, लेगा, पर बात के लोग नहीं माने। व्हिच इज बैड। तो ये होता है, ये बहुत जगह हो रहा है। मैंने दिया था कॉलेज से जस्ट निकलते ही ग्लोबोलॉजी था, तो 3 राउंड क्लियर कर दिए थे मैंने, 3 टेक्निकल थे, लास्ट टेस्ट मैंने निकल गया। निकल जाओगे। उसने कॉम स्किल्स देखी है, अच्छा 1-to-1 में फिर भी हो जाता है, जीडी में नहीं बोल पाते ऐसे लोग बिल्कुल भी। हाँ। क्यों नहीं बोल आइडियाज पा होंगे रहे? दिमाग में बट नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोल पा बिकॉज ऑफ रहे? इंग्लिश। इंग्लिश और वो ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपको कभी 5 लोगों के सामने खड़े होकर बोलने की आदत ही नहीं है। प्रेजेंटेशन स्किल में अगर यहाँ पे 100 लोग बैठा दूँ और मैं बात कर, कोई कहता है मेरी प्रेजेंटेशन स्किल खराब है, मैं कह रहा हूँ भाड़ में गई प्रेजेंटेशन स्किल, वहाँ पे जाके खड़ा हो जा बस 5 मिनट तक, खड़े ही नहीं हो इसी पे पाओगे, ध्यान है, मतलब शिवरिंग हो हमारे जाएगी। साथ के बच्चे तो आप- टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग, प्रेजेंटेशन लेकिन- स्किल में खड़ा होना भी नहीं आता क्या? लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी थी कि जिनके जीडी राउंड्स हैं, तो पता है उन्होंने स्पेशल कोचिंग करी इसके लिए कि हम जीडी ग्रुप्स में बैठ पाएँ और हाउ टू स्पीक। मेरे को ध्यान है कि बहुत फंडू टेक्निकल जो होते हैं वो कहते हैं टेक्निकल तो हम ऐसे निकाल देंगे 3-4 राउंड, बाद में वो जो आखिरी में जो जीडी होता है ना उसमें दिमाग खराब हो जाता है। तो उन्होंने स्पेशली उसके लिए क्लासेस ज्वाइन करी थी जीडी के लिए। ऐसे भी वो हैं कि आपको सिर्फ ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं, एमबीए के लिए तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऐसे हमारे साथ के लोग भी थे कि उन्होंने फिर जीडी ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे कि यार तभी तो क्लियर कर पाएंगे ना, हम बोलना ही नहीं आता है, तब उसमें थोड़ा बहुत काम चल जाता था। तो प्रेजेंटेशन अगर किसी को दिखानी हो 50 लोगों के सामने वैसे जाके खड़ा कर दो, तो कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं प्रेजेंट करना, बस वहाँ पे जाके खड़ा हो जा और 10 मिनट बाद जो तेरे अंदर की फीलिंग है वो बता दियो। वहीं पे पंगे हो चुके हैं ना। मैंने ट्राई किया है, यहीं पे पढ़ाने जाती थी जब हम गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ पे बच्चों को बुला के आके बस जोक सुनाओ, आप कुछ नहीं करना, नहीं हो उठते पाता। ही नहीं थे। आफ्टर अ मंथ हाँ दे तुम स्टार्ट बच्चों की बात कर रहे हो, तुम अपने कॉर्पोरेट में उठा के देख लो, नहीं उठ पाएंगे। कॉर्पोरेट में उठा के देख लो, नहीं उठ पाएंगे। कोई गाना अच्छा गाता है बैठ बट के तो पब्लिक में गाना नहीं लेंगे, गा हंसी सकता। मजाक उड़ा लेंगे नहीं लेकिन होगा। बोलेंगे लेकिन हाँ, आप खड़े हो। टैलेंट और उसको भी शो करने को बोलोगे दे वोंट कम। नहीं हो पाता। तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए यू नीड टू हैव द कॉन्फिडेंस ऑन योर स्किल। मतलब जब आप कहते हो ना कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, अगर आपको अपनी स्किल पे कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आपकी आवाज़ में आएगा, दैट विल बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल, इट्स नॉट ओनली इंग्लिश। तो फिर घूम फिर के बात है कि अपनी स्किल पे ध्यान दो, कॉन्फिडेंस अपनी स्किल पे बिल्ड करो रादर देन कि कम्युनिकेशन और सब चीज़ें सुनो। जब उस पर कॉन्फिडेंस आएगा तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मेक सेंस? तो फिर वही मेरा वही आता है कि घूम फिर के हम किस उसमें जा रहे हैं कि ना तो मैं आपकी कंपनी को चेंज कर सकता, ना मैं सोसाइटी को चेंज कर सकता, ना आपके वो जो पास्ट हो चुका है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। आज आपको ये अध्ययन वे ऑफ लर्निंग पढ़ाई जा रही है कि चीज़ों को आइडेंटिफाई करो,
तो जो अर्जुन है वो अर्जुन है जो इंडस्ट्री में जाने जाते हैं कि उसने बढ़िया स्कूल से पढ़ाई करी, फिर IIT में गया, फिर IIM में गया और नाउ ही इज़ अर्निंग वेल। 2000 अर्जुन जिनको लाइफ में सब चीज़ें सही मिली। आपको अगर नहीं मिल रही तो एकलव्य बनो और अपनी स्किल डेवलप करो। तो इंडस्ट्री ठीक है, मतलब हिस्ट्री में अर्जुन को जाना जाता है, एकलव्य को भी कुछ लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जाने जाते वो लोग हैं जिनके पास प्रॉब्लम आई एकलव्य जैसी और उन्होंने डिफीट मान ली और अपना पीछे हट गए। एकलव्य है कौन? मतलब मुझे इतना पता है कि उसने अंगूठा काट के दे दिया था अपने टीचर को, द्रोणाचार्य को। अच्छा, उसने द्रोणाचार्य को अपना टीचर माना था और उनकी बस फोटो लगा के उन्होंने तीरंदाजी सीखी थी। रीजन ये था कि वो उनके पास गया तो उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो सिर्फ मतलब राजा के बच्चों को पढ़ाते हैं। और फिर उसने उनकी बस फोटो लगाई थी और उसको देख मूर्ति बना के उससे करा था। और मिला कैसे था कि एक बार वो अर्जुन को शायद तीरंदाजी सिखा रहे थे और एक कुत्ते भौंक रहा था, तो एकदम देखते हैं कुत्ते के मुंह में खूब सारे तीर होते हैं, मारा नहीं होता, कुत्ते के मुंह में तीर होते हैं। तो उनको लगा ये स्किल किस में आ गई, क्योंकि मेरे को तो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है, मैंने तो उसको कमेंट किया है और अगर इतनी स्किल वाला कोई और आदमी है तो ये आगे निकल जाएगा। फिर उसके पास गया तो कहता आप तो मेरे गुरु हो। मैं कैसे गुरु हूँ? आपकी मूर्ति से मैंने सीखा। उन्होंने क्या खराब काम किया? उन्होंने कहा क्योंकि गुरु दक्षिणा दे, तूने मेरी फोटो से लिया मतलब मैं तेरा गुरु हुआ, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में क्या था? अंगूठा दे, ताकि आगे तीर नहीं चला पाएगा। ये है एकलव्य। तो वही बात है कि स्किल तो डेवलप करी ना उसने, तो अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो स्किल डेवलप हो जाएंगी। हमेशा बाहर की वो चीज़ें नहीं चाहिए स्किल को डेवलप करने के लिए। फिर बात आती है, अभी तक जो हमने सारा डिस्कस कर लिया, आपके पास एवरेज नो स्किल है, एवरेज IQ है, लो कॉन्फिडेंस है, लो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, डिपेंडेंट हो, एक्सपोजर नहीं है कम्युनिकेशन स्किल का, इंग्लिश की दिक्कत आती है। ये सिर्फ हायरिंग के टाइम पे नहीं चाहिए, जब आप कल को जॉब स्विच करने जाओगे ना तब भी ये दिक्कत फिर से उठ के आएंगी। तो अच्छा है जितनी जल्दी इनको हटा लो। ऐसा तो नहीं है जहाँ सेट हो गए वहीं सेट है, स्विच भी करना पड़ेगा, तो फिर यही प्रॉब्लम है, दोबारा से आनी है। अब आगे क्या करना है कि सबसे पहले जॉब लेनी है, कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है। तो स्टार्टअप कैसे करते हो? स्टार्टअप ग्रुप्स में जाओ, मेलिंग लिस्ट है, स्टार्टअप सैटरडेज करके होते हैं, वो वीकली मिल रहे होते हैं, मंथली मिल रहे होते हैं, उन ग्रुप्स में जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टार्ट करो। स्मॉल कंपनीज अपने फ्रेंड्स के थ्रू ढूंढो, लिंक्डइन प्रोफाइल में सर्च करो। मतलब आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, रादर देन बस एक वैसी कंपनी की ऑफर की वेट कर जो मास रिक्रूटमेंट कर रही है, एक वीकेंड पे बुला रही है 100 बच्चों को, 1000 बच्चों को और आपका इंटरव्यू ले रही है। गो बियॉन्ड दोज अपॉर्चुनिटीज़ और अपने सीनियर से मिलो, क्योंकि सीनियर आपकी सबसे ज़्यादा सुनेंगे। अपने कॉलेज के सीनियर, अगर पहले नहीं मिले हो तो अब दोबारा उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो। सीनियर एक वो बंदा होता है जो हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है अपने जूनियर के लिए। तो अगर आपके पास आता आएगा कि मैं आपका जूनियर हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपका करवा देगा एज़ कम्पेयर टू एक अनजान बंदा जिसको आप अप्रोच करोगे। और दूसरा क्या फ़ायदा होता है, कंपनी जो हायर कर रही होती है उसको भी एक क्रेडेंशियल अच्छा मिलता है कि इस कॉलेज का अगर ये बच्चा मैंने लिया हुआ है तो अच्छा इसी का जूनियर आ रहा है, उसको भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन अब उसी हिसाब से बन जाती है। तो रीच टू योर सीनियर्स, जॉब कंसल्टेंट से बात करो, मतलब ध्यान रखना है फेक कंसल्टेंट्स के चक्कर में ना फंसो, पर फिर भी जॉब कंसल्टेंट कई बार जॉब लगवा रहे हैं आजकल। कई कंपनीज होती हैं वो उन्हीं के थ्रू हायरिंग करती हैं, फ्रेशर हायरिंग भी। तो ये सब चीज़ें हैं, फ्रेशर हायरिंग भी उन्हीं के थ्रू करती हैं। और इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है लोगों को सीखनी चाहिए। मतलब ये है कि और जो मेरे सेशन होंगे, एक तो तुमने वाई स्टूडेंट डज नॉट लाइक टू स्टडी ये तो कर ही लिया, अध्ययन वे ऑफ लर्निंग वाला भी उसी में कवर हो ही गया, वो एक ही चीज़ है। एक फाइनेंशियल एजुकेशन, जैसे कई चीज़ें हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन वी नो हाउ टू अर्न मनी, वी डोंट नो हाउ टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू सेव मनी।